हरे कृष्णा। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ लाला का फुल डे रूटीन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम किचन में जाते हैं। किचन में जाने के बाद हम स्लैब साफ करते हैं और अपनी गैस को साफ करते हैं। साफ सफाई का काम खत्म करने के बाद फ्रिज से दूध निकाल कर लाला के लिए दूध उबलने के लिए रख देते हैं। जो मेरे लाला के छोटे से ग्लास है वो मैं लेकर आती हूँ, फिर उसमें पानी रखती हूँ और जो मैंने सुबह उठने के बाद ड्राई फ्रूट्स भिगोए थे मैं उनको लेती हूँ और बादाम को छीलकर सारे ड्राई फ्रूट्स एक तरफ कर लिए। दूसरी तरफ मैंने लाला के लिए दूध ठंडा होने के लिए रखा था। उसके बाद मैंने उस ठंडे दूध को चेक किया कि वो ठंडा हुआ है या नहीं। ठंडा हो गया था तो मैंने उसे ग्लास में निकाल लिया। जब मैं लाला को सुबह उठाती हूँ तो मैंने दूध और ड्राई फ्रूट्स का ही भोग लगाती हूँ। आप चाहे तो कुछ भी भोग लगा सकते। अब लाला का सारा भोग तैयार हो चुका है। अब लाला को उठाने के लिए चलते हैं। उनके पास जाने के बाद में उन्हें प्यार से उठाते हैं जैसे कि बच्चे को उठाते हैं। मैं उन्हें गर्मियों में भी ब्लैंकेट इसलिए उड़ाती हूँ क्योंकि वो एसी में सोते हैं। लाला उठ चुके हैं तो अब उठने के बाद मैं उन्हें बहुत सारा प्यार कर रही हूँ। उसके बाद उन्हें भोग लगाऊंगी। अब मैंने पहले उन्हें पानी पिलाया, फिर उसके थोड़ी देर के बाद में दूध और ड्राई फ्रूट्स का भोग लगाया। भोग लगाने के बाद में मैं चली जाती हूँ उनके लिए वस्त्र निकालने के लिए क्योंकि उनका अब स्नान कराना है। उनके वस्त्र निकालने के बाद उनके नहाने का समय हो चुका है तो मैं उनके लिए एक बड़ा सा बर्तन और पानी ले आई। श्री जी का स्नान करा के और श्री जी को तैयार करके मैंने बैठा दिया है। बस अब लाला को स्नान कराना बाकी था, इसलिए अब मैं लाला का स्नान करा रही हूँ। आप चाहें तो उनका स्नान किचन में भी करा सकते हैं अगर आप लहसुन प्याज का भोजन नहीं बनाते। हमारे यहाँ लहसुन प्याज का भोजन नहीं बनता तो मैं उन्हें किचन में ही स्नान कराती हूँ। लाला का स्नान पूर्ण होने के बाद मैंने उन्हें तौलिए से पोंछा और इत्र को हाथों पर लेकर उनके पूर्ण अंगों पर मालिश की क्योंकि गर्मियों का समय है और गर्मियों में इत्र की मालिश करनी चाहिए। मैं सुबह गुलाब के इत्र की मालिश करती हूँ। आप चाहे तो कोई भी इत्र यूज कर सकते हैं। गर्मियों में इत्र की मालिश जरूर करनी चाहिए। आप चाहे तो गुलाब, चमेली, चंदन, खसखस के इत्र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। श्री जी के भी हाथों पर चंदन लगाया और पैरों पे चंदन की मालिश की। ये सब करने के बाद में मैंने उनके तौलियों और जो सामान था उसको तय करके एक तरफ रखा। लाला की मालिश पूरी होने के बाद में मैंने उन्हें वस्त्र पहनाए। मैंने उन्हें ऐसे वस्त्र पहनाए जिनमें उन्हें गर्मी ना लगे। प्योर कॉटन के वस्त्र होते हैं। मैं उन्हें ज्यादा भारी वस्त्र नहीं पहनाती क्योंकि गर्मियों का समय है और गर्मियों में ज्यादा भारी वस्त्र नहीं पहनाने चाहिए। ये सब करने के बाद में मैंने उनके श्रृंगार का सामान निकाला और श्रृंगार का सामान निकालने के बाद मैंने लाला का श्रृंगार किया, श्री जी का श्रृंगार किया। उसके बाद मैंने हाथ पर गंगा जल डाला, चंदन डाला और दोनों को मिक्स करके लाला के तिलक लगाया और श्री जी के तिलक लगाया। उसके बाद मैंने स्वयं तिलक लगाया। मैं पहले कंठ में तिलक लगाती हूँ, उसके बाद मस्तक पर तिलक लगाती हूँ। तिलक लगाने के बाद जैसे कि आपको पता है कि अभी चंदन श्रृंगार चल रहा है तो मैं लाला का चंदन श्रृंगार करती हूँ। मैं उनके मस्तक पर पत्रावली बनाती हूँ और पत्रावली बनने के बाद बहुत सुंदर लगते हैं मेरे लाला। लाला और श्री जी का श्रृंगार पूर्ण होने के बाद में मैं उनको काला टीका लगाती हूँ ताकि उनको नजर न लग जाए और बहुत सारा प्यार करती हूँ और हाथों से उनकी नजर भी उतारती हूँ। श्री जी और लाला जी तो तैयार हो चुके हैं। मंदिर की तरफ चलते हैं। मंदिर के पट खोलने के बाद गंगा जल छिड़कते हैं और पूजा के लिए बाती बनाते हैं। आरती से पहले मैंने शिवजी भगवान पर जल चढ़ाया और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया। उसके बाद घी डालकर जोत जलाकर आरती कर राधा नाम लेकर हम सुबह की पूजा करते हैं। पूजा पूरी हो चुकी थी और 8:30 भी बज चुके थे। अब लाला के भोग का समय हो गया तो मैंने पोहा बनाया। उसके बाद नींबू बनाया। पहले मैंने चीनी को घोल लिया, फिर उसके बाद मैंने आधा नींबू लेकर उसमें नींबू निचोड़ दिया और थोड़ी सी बर्फ भी डाल दी क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज्यादा है। अब भोग तो तैयार हो चुका है। चलिए लाला के पास लेकर जाते हैं और उनको भोग लगाते हैं। जो सुबह का 8:30 या 8:45 का भोग होता है उसमें ज्यादातर पोहा, चीला, उपमा ऐसी ही चीजें बनती है या तो इडली को भी आप फ्राई कर सकते हैं। भोग सेवा के बाद में मेरा जाप करने का समय हो गया था तो इसलिए मैं जाप करने के लिए बैठ गई और मैंने जाप किया। जाप करते करते मुझे थोड़ा समय लग गया तो 12 बजे। गर्मियाँ बहुत ज्यादा हो रही हैं तो आप इस बात का ध्यान रखें कि 2 से 2.5 घंटे के बाद आप लाला को पानी पिलाएं। लाला और श्री जी को पानी पिलाया, उसके बाद उनका मुंह साफ किया, उसके बाद उनके लिए फ्रूट्स कट किए और उनको फ्रूट्स का भोग लगाया। जब 12 साढ़े 12 बजे का समय होता है तो उस टाइम मैं इन्हें जूस, शेक इन सब का भी भोग लगा देती हूँ और फ्रूट्स का भी। 2 दिन पहले मेरे लाला के लिए ये पंखा गिफ्ट में आया था लेकिन मुझे ये नहीं लगा था कि इसका यूज इतनी जल्दी होगा क्योंकि हम कूलर में ही अपने लाला को बिठाते हैं। लेकिन कल हमारा कूलर खराब हो, जब तक हमारा कूलर ठीक नहीं हो जाता तब तक इस फैन का ही यूज करेंगे। अब लंच का समय हो गया है तो मैंने लाला के लिए आज घिया चने की दाल बनाई है। अब हमारी सब्जी तो बन गई है, फटाफट लाला के लिए प्लेट लगाते हैं। मैंने लाला के लिए सैलेड वगैरह सब काट कर रखे हुए थे, प्लेट लगा दी है और मैं दही रखना भूल गई थी। फिर मैंने लाला के लिए दही रखी और उनके पास लेकर गई।
लाला के पास भोग रखा। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भोग लगाते समय लाला के वस्त्रों को हल्का कर दे। उसके बाद मैंने अपने लाला के वस्त्र हल्के किए और श्री जी के भी वस्त्र हल्के किए। उसके बाद मैंने उन दोनों को भोग लगाया। लाला को भोग लगाने के बाद में मैंने भी खाना खाया। खाना खाने के बाद मैं किचन में आ गई और मैंने किचन में साफ सफाई शुरू। संध्या के समय मुझे बहुत सारे काम होते हैं, इसलिए मैं ये जो छोटे मोटे काम होते हैं तभी निपटा लेती हूँ। किचन साफ करने के बाद में मुझे बर्तन धोने थे, तो इसलिए मैंने बर्तन भी धो दिए। सारे बर्तन धोने के बाद, लगाने के बाद, सिलफ को साफ करने के बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गई कर अपना सारा काम निपटाने के बाद में बैठ गई। 2:15 बज चुके थे सारा काम करने में। फिर मैंने लाला को भी थोड़ी देर के लिए लिटा दिया ताकि वो भी थोड़ा आराम कर ले। अब थोड़ी देर आराम करने के बाद मैंने प्रेमानंद जी के प्रवचन सुने। अब संध्या हो चुकी थी, तो संध्या के समय मैंने लाला और श्री जी को उठाया। उसके बाद उनके लिए पानी लेकर आई और उनको पानी पिलाया। श्री जी और लाला का चंदन श्रृंगार हो रखा था, तो उसके बाद मैंने उनका मुंह साफ किया। पहले लाला का किया, फिर श्री जी का किया। गर्मियाँ बहुत ज़्यादा है, तो आप लालों को तरबूज, खरबूजे ऐसी चीज़ों का भी भोग लगा सकते हैं। घर पे तरबूज रखा था, तो मैंने वो ही कट करके लाला को भोग लगाया। खरबूजों के बीज को मैंने एक तरफ रख दिया धोकर। उनके लिए मैं ठंडाई बनाऊंगी, बाद में आपको वीडियो भी शेयर करूंगी। 5:45 बजे का समय हो गया था, तो मैंने लाला के लिए दूध उबलने के लिए रखा। उसके बाद उसे एक बर्तन में डालकर ठंडा किया। ठंडा करने के बाद एक कटोरी में निकाला और लाला को भोग लगाया। आप चाहे कितने समय भी लाला को भोग लगा सकते हैं, भोग लगाने की कोई सीमा नहीं है। छत पर गई और छत पे जाने के बाद मैंने सारे पौधों में पानी दिया, थोड़ा छत पर भी पानी छिड़का। उसके बाद नीचे आई। हाथ मुंह धोने के बाद में मैंने संध्या की पूजा की। रात्रि भोग का समय हो चुका है, तो रात्रि भोग में आज लाला के लिए मम्मी ने बनाई है भिंडी की सब्जी और रोटी बनाना बाकी है। अब मैंने फटाफट से लाला के लिए रोटी बनाई, वो भी गोल गोल। सारा खाना तैयार होने के बाद हम लाला जी के पास लेकर गए और उनको भोग लगाया। लाला को भोग लगाने के बाद मैंने भी प्रसाद पाया। काम खत्म करने के बाद में 8:30 का समय हो चुका था और नीचे बहुत ज्यादा गर्मी हो रही थी। ऊपर का मौसम बहुत अच्छा था, तो मैं और लाला ऊपर चले गए और हमने थोड़ी देर वॉक की। थोड़ी देर घूमने के बाद में 9 बज गए। 9 बजे हम दोनों नीचे आए। नीचे आने के बाद में मैंने लाला के लिए दूध रख दिया, उसे ठंडा किया। हम उनके पास दूध लेकर आए। पहले श्री जी को भोग लगाया, फिर लाला को भोग लगाया। इतने लाला और श्री जी भोग लगाते हैं, हम उनके लिए उनका ब्लैंकेट और इत्र लेकर आते हैं। उसके बाद हमने लाला को गोद में लिया और उनके पुराने वस्त्र उतारे। हाथ में थोड़ा सा इत्र लेने के बाद लाला के पैरों की मालिश की, हाथों की मालिश की, फिर उनके कमर की मालिश की, थोड़ी उनकी सर की भी मालिश की और उनको वस्त्र पहनाकर बिठा दिया। उसके बाद मैंने श्री जी को लिया और इत्र लेकर श्री जी के भी पैरों की मालिश की, हाथों की मालिश की। मालिश करने के बाद दोनों को थोड़ी देर प्यार से बातें की। उसके बाद उनके साथ थोड़ी देर खेला। अब मैंने लाला के साथ बहुत सारी बातें कर ली और बहुत देर से खेल रही हूँ। अब उन्हें सुलाने का समय हो गया है, तो मैंने उनका पूरा बिस्तर साफ किया। फिर मैंने लाला को सुला दिया और श्री जी को भी सुला दिया। उसके बाद मैंने उन दोनों को ब्लैंकेट उड़ा दी, क्योंकि लाला एसी में सोते हैं और एसी में सोने की वजह से उन्हें ठंड ना लग जाए, इसलिए हम ब्लैंकेट उड़ाते हैं, क्योंकि उनके कपड़े भी कॉटन के और बहुत हल्के होते हैं। उन्हें सुलाने के बाद आप एक चीज ध्यान रखें कि आपको उनके पास पानी और खाने के लिए कुछ चीज रखनी है, ताकि उन्हें रात को भूख लगे तो वो खा ले। घर का सारा काम खत्म करने के बाद मेरा भी सोने का समय हो गया था, लेकिन मैं सोने से पहले नाम जाप करती हूँ और नाम जाप करने के बाद मैं 108 बार राधा नाम लेती हूँ। तो मैंने पहले ये सब किया, उसके बाद मैं भी सोने के लिए चली गई। राधे राधे।